राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, देखो, आपको जो उपाय बताए हैं वो कर लेने हैं, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो कर लेना, गुरु मंत्र बताया वो कर लेना। प्रश्न भी भेज सकते हो, सब्सक्राइब कमेंट लाइक करते रहना और एलिजिबल हो जाना अपना क्वेश्चन भेजने के लिए। अब मैं ज़्यादा टाइम ना उस चीज़ में वेस्ट करते हुए, बेटर है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझा दूँ। और एक बजरंगी जी हैं कोई, उनको मौका ही नहीं देती आज, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, जहाँ से वीडियो शुरू होती है ना वहाँ पे लिख देंगे वीडियो स्टार्ट्स यहाँ से, ठीक है भाई। अब अगर किसी ने क्वेश्चंस के लिए सुनना है तो वो कैसे सुनेंगे, वो अपने क्वेश्चन किस तरह से भेजेंगे? अच्छा, अब क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया, संडे वाली प्रेडिक्शन है कि अब हम मंडे से संडे तक इस तरह से कर लिया करेंगे ताकि संडे का भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए। जब मैं बताऊं, आप लोगों के साथ मोस्टली ये हो रहा था, संडे छूट जाता था, कभी मैं बता पाती थी कभी नहीं बताती थी। चीज़ें कुछ इस तरह से थी कि फ्राइडे सैटरडे संडे बिजी रहता था और नहीं हो पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको इस तरह से ही। तो अब मंडे से आप लोग देख लेना, ठीक है। अब मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला, देखो यहाँ मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप उसके बाद भी प्रसन्न नहीं है, ठीक है। न्याय का अर्थ तो यही होता है, जिस समय भी न्याय का तराजू जो है वो पकड़ा जाता है, जहाँ आप पलड़ा भारी होता है उसी की जीत हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप फिर भी ना खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो न्याय से, न्याय मिल रहा है लेकिन आपको लग रहा है ओहो नहीं, ये तो पार्शियलिटी हुई, इसको तो कम मिल गया, मुझे इसे तो ज़्यादा मिल गया, मुझे तो कम मिल गया, ये तो सही नहीं हुआ, ये कोई न्याय थोड़ी ना हुआ। देखो कितनी बार क्या होता है, हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि न्याय हमें हमारे हिसाब से मिलेगा, हम जैसा चाहते हैं, लेकिन ईश्वर जिस तरह का न्याय आपको देना चाहते हैं ना वही देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहाँ आपका जो कार्मिक कनेक्शन है जाके जुड़ता है और कहाँ पे आपके कर्म कटते हैं, कितने कटेंगे और आपके कितने पॉइंट्स बैलेंस बचे हैं, और वो उन्होंने आपको देने हैं। तो न्याय उनके हिसाब से होता है, आपके हिसाब से नहीं, ठीक है। अगर आपको समय मिले तो इतना कर लेना कि आप शंकर भगवान को जो है शमी पत्र अर्पण कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं समय मिले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मिन मेख निकालने में इतने बिजी होगे, क्योंकि आप उपाय करोगे ही नहीं, ठीक है। अगर कर लो तो बड़ा एहसान मानूंगी मैं, मगर मुझे लगता कुछ नहीं है कि आप करने वाले हो। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ी तेजी में कोई काम करने को तो तैयार हो, लेकिन कितनी बार होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, हम उसी दिशा में ही मूव करते रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता। हाफ गए, जैसे ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, हाँ बहुत बहुत मेहनत कर ली, हो थक गए, रिजल्ट ही कुछ नहीं मिला। अब भैया, आप काम करने के लिए इतना शोर शराबा पहले ही मचा देते हो। कुछ लोग होते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं तो वो शांति के साथ उसको काम को कर डालते हैं, करने के बाद किसी को बताते हैं हाँ जी हमने ये काम किया था, इसका ये रिजल्ट आया। नहीं आता रिजल्ट तो वो किसी को कानों कान भनक भी नहीं होने देते कि हाँ जी हमने ये काम किया था, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है आप अपने आप को नाहा की जबरदस्ती का ना, जिस चीज के अंदर से निकल के कुछ नहीं आना, वहां पे आप जबरदस्ती जोर लगाए चले जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, मुझे तो करना ही करना है। तो अगर मेरी बात अंडरस्टैंड कर लोगे तो जो यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हवा में मत उड़ो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई रिजल्ट मिलेगा। उल्टा थक हार के बैठ जाओगे और मन ही नहीं करेगा काम करने को। होता है ना, कितनी बारी हम गलत डायरेक्शन के अंदर जबरदस्ती का मोमेंट बनाई रखते हैं तो हमारा उसके बाद काम ही करने का मन नहीं करता। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन अपना आलस त्यागो तब ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से पेमेंट, पैसा, धन आपके मुट्ठी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है आलस मार के बैठे रहोगे कि अरे जब ज़रूरत होगी तो, अपने हाथ का मैल है, जब चाहा मैं उठना है और मैंने कमा कर ले आना। भाई ये किसको चारा खिला रहे हो, ठीक है। कि आप घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि नहीं जी नहीं, मेरे अपनी हाथ की मेहनत है, मैंने जब चाहनी है कमा लेनी है, नहीं आज मेरा मन कमाने को, तो चलो छोड़ो ना भाई, योग बन रहा है, उठो, अपना आलस त्यागो और उठ करके काम करो, क्योंकि आप ना मंगलवार हिलने को तैयार हो। ये सब आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी थकान और आलस जो है वो बना हुआ है, आपको अंदर से महसूस हो रहा है थकान है। होता है ना, कितनी बार ऐसा होता है, तो भाई किसी का बीपी लो हो जाता है तब नहीं उससे उठा जाता है या कुछ, मगर मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही। यहाँ तो मुझे लग रहा है जैसे कूट कूट के अंदर आलस भर जाता है ना, तो यहाँ पर आप चाह रहे हो बस मैं बैठूं और आराम से अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय करूं,
और मौज करूँ ज़िंदगी की, यानी कि कुछ मेरे लिए मस्ती होनी चाहिए जिसको मैं कर सकूँ। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि आप काम कर के थक गए हो, यहाँ पे यही कहा जा सकता है आलस घर कर गया है और थोड़ी-सी आपको ऐश का मन हो रहा है अंदर से, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे वेडनेसडे तक दिखाई दे रही है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप सिचुएशन को कंट्रोल तो कर रहे हो, जीत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप उस जीत को ज़्यादा प्रदर्शित करना नहीं चाह रहे, तो वेरी गुड। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो और कंट्रोल भी कर रहे हो, यहाँ आप समझ गए हो चीज़ों को। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप को काबू में रखोगे, यानी कि ना ज़्यादा खुशी में मचरना चाहिए और ना ज़्यादा दुख में ज़्यादा संताप करके किसी को दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हाल में आप बुरे ही बनते हो। अर्थात अगर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होकर दिखाओगे तो नज़र लग जाएगी तुरंत और आपके काम जो है वो चौपट हो जाएंगे। तो आपको सम रहना है दोनों चीज़ों के अंदर। जिस तरह से मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को बराबर का तालमेल में रखो, उसी प्रकार से मैं यहाँ बता रही हूँ जीत की खुशी मनाओ, विन विन सिचुएशन है आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। ये नहीं आए भाई आ जाओ जीते हैं पार्टी लो और सारे पैसे यहीं के यहीं चौपट करो। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाला दिन थोड़ा संघर्ष में, शायद किसी स्त्री के साथ भी नहीं बनती हुई, आपकी बुराइयां होती हुई, कमर में दर्द होती हुई, और आपको आपके लिए कुछ प्राप्ति भी बड़ी मुश्किल, यानी कि बहुत जद्दोजहद के बाद कुछ जरा सी आपको प्राप्ति होगी जिससे आपको संतोष भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे भी आप काम करने जाओगे ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स झेलनी पड़ जाएगी, बात करोगे कहीं तो वहाँ आपके अगेंस्ट बातें होंगी, तो यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं जो है परेशानी बनती हुई। अब बात करते हैं सैटरडे की। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की आती हुई दिखाई देती है कि आप किसी से बातचीत करके अपने काम बनाओगे। कितनी बार होता है ना कि हम लोग फ़ोन से ही बात करते हैं, जाते नहीं हैं, तो हम फ़ोन से बात करके अपनी बात बनाते हैं। तो यहाँ आप किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी मित्र के साथ, किसी जानकार के साथ अपने दिल की बातें करते हुए, या उनका फ़ोन आएगा या आपका फ़ोन उनको जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, अपने कार्यों को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? अब हो भी जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप फ़ोन पे बात भी कर लोगे और उसके बाद मित्र की मदद भी ले लोगे, यहाँ वो भी दिखाई देता है मुझे। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के खो जाने का या कुछ चीज़ हाथ से छूट जाने का गम मना रहे हो। देखो, अब गम मनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, जो हाथ से चीज़ छूटनी थी वो तो छूट ही चुकी है, अब उस चीज़ का कोई लाभ तो है नहीं, वो दोबारा तो आपके पास आने से रही, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करो, जो आपके पास है ना उसी के ऊपर ध्यान लगाओ और उसी से काम करने की कोशिश करो। अगर जो चीज़ आपके पास है उसके अंदर रंग भरोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि भाई देखो, ईश्वर ने आपको 2 रोटी दी, ठीक है? आपको 2 रोटी दी, लेकिन आपका ध्यान उसमें नहीं है, दूसरे की प्लेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, भाई यहाँ तो 3-4 पराठे पड़े हुए हैं, मस्त है, मक्खन डला हुआ है, साथ दही है, तो यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ 2 सूखी रोटी है। तो यहाँ पर आप उसके थाली में, पराई थाली में देखकर अपनी जीभ लपलपाने से उस फ़ायदा क्या, वो मिल थोड़ी ना जानी है आपको। तो अपने माइंड को जो है ना थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रोल तो यही है कि आप अपने आप को देखो और उसके अंदर रंग, अरे उठो ना, थोड़ा सा अपने लिए कुछ करो, उसके अंदर थोड़े से प्याज काटो, थोड़े से टमाटर काटो और उसे भी खाने के लायक बना लो, बढ़िया, ठीक है? तो इसका कहने का अर्थ है कि जो आपके पास हुनर है उसके अंदर क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करो। मैं बड़ी सिंपल भाषा में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए और आपको ये पता चले कि हाँ मुझे एक्चुअली करना कैसे। अब गुरु मंत्र की बात कर, देखो यहाँ पे आप वादे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन अंत में कर नहीं पाते उस चीज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ईश्वर आपको बार बार परीक्षा लेते हैं। हाँ भाई, ये बोल रहे थे तो करोगे या नहीं करोगे? अच्छा, ये बोल रहे थे तो ये करोगे कि नहीं करोगे? या यूं ही बात, कुछ लोग होते हैं, अरे नहीं भैया हम तो इस चीज़ में मानते हैं, हम तो ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं, और पर्दे के पीछे कुछ और शक्लें होती हैं, दूसरों के सामने बड़े अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे जो दुनिया के गलत काम जो है वो छोड़ते नहीं करने से। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, ये सब चीज़ें आपको जो है बुरे समय की तरफ ले जाती हैं, बुरा वक्त आपके लिए घसीट कर ले आती हैं। इन सब चीज़ों से आपको कोई संतोष नहीं मिलता। आप ट्राई करके देखो, आपको बहुत संतोष मिलेगा जब अगर आप
नेगेटिव लाइफस्टाइल जो है अपना जीना छोड़ोगे और अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढोगे। देखो हर चीज़ का अंत निश्चित है। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग गलत कार्य नहीं करते हैं वो कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन एक सुकून और पीस ऑफ माइंड कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया कभी, वो कहाँ से लेके आओगे? ठीक है, जब आप किसी के पास गलत कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो वो गिल्ट आपको कभी जीने नहीं देगा, वो गिल्ट आपके पीछे पीछे रहेगा। आप अपने मुंह से कुछ भी मत बोलिए, लेकिन वो गिल्ट तो है ना आपके पास। तो यहाँ पे हर चीज की देखो एंडिंग होती है, अंत होता है, बुरा वक्त भी एंड होता है, अच्छा वक्त भी, कुछ भी स्टेबल नहीं होता लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, अगर ईश्वर भी आपको टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट में से खरे उतर जाओ। हम लोग भगवान को कहते हैं ना भाई, परीक्षा मत लेना, आशीर्वाद का हाथ जो है हमारे सर के ऊपर रखे रखना, ताकि हम आगे बढ़े बेहतर तरीके से और कभी अपने लिए सब कुछ प्राप्त कर सके। तो आपने यही करना है, ठीक है। आप ये करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए